चैनल कि आप सभी यूपीटीईटी एग्ज़ाम को लेकर बात कर रहे थे कि यूपीटीईटी का किस तरीके से करें, किन किन बेसिक्स चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा यूपीटीईटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। और देखिएगा, आप सभी कह रहे थे कि टेलीग्राम पे बता दीजिए, तो वहाँ टेक्स्ट के माध्यम से इतना बताना ईजी नहीं हो रहा था कि पूरी बेसिक स्ट्रक्चर और स्टडी प्लान गारंटी के साथ बता सकूं कि आप यूपीटीईटी कुछ ही बेसिक्स का ध्यान रख लोगे, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। और देखिए, आप वहाँ पे बात कर रहे थे पेड कोर्स, तो हम बता रहे हैं कि हमारा 2 बार यूपीटीईटी क्वालिफाई है। किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़िएगा। देखिएगा, आप पेड कोर्स मान लो ले लोगे, आप पेड कोर्स ले लोगे, लेकिन पेड कोर्स का जिसने भी लिया है सभी को पता है कि वो क्लासेस पड़ी रहती हैं और पढ़ना आपको खुद से ही है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। और देखिएगा, बुक्स का क्या है, पेड कोर्स का क्या है, उस सभी के बारे में बताऊंगी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका यूपीटीईटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। और बाकी आप सभी की क्वेरी थी कि दीदी आप मतलब इसकी तैयारी करा दो, तो ग्रुप पे आप सभी ने बोला करा दो, तो इसीलिए हम वहाँ पे भी डेली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, किन किन चीज़ों को हमने फॉलो करा, वो सभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं हम वो आपको बता देंगे बेसिकली, और जितना भी कराएंगे बिल्कुल फ्री में। और हम तो ये कह रहे हैं किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़िएगा, जो भी है सेल्फ स्टडी करिए। किन किन बुक्स को और गाइड करने का वो है तो 2 बार का अनुभव है, अच्छे से बता सकते हैं। कभी कोई पेड कोर्स लिया नहीं है इससे लेकर, तो वहाँ देखिए टेलीग्राम पे आप सभी को लिंक दे देंगे। जो नहीं जुड़ा है, जो यूट्यूब से है, तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो हम करा रहे हैं बस आप उतना करते रहोगे, आपका हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ मैं बता दूँ आप किन किन बुक्स को फॉलो करना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना है। बेसिकली देखिए, ज़्यादा बुक्स मत रखिएगा, ये यूपीटीईटी का एग्ज़ाम है। और देखिएगा, इसके साथ बता दूं, जो एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी भी अपना कम से कम 140 प्लस स्कोर करने का सोचिए। अगर आप 140 प्लस का करने का सोचोगे तब जाके हम लोगों के 120 प्लस आ सकते हैं मार्क्स, और 120 प्लस मान के चलेंगे तब जाके हम कितना लेके आते हैं, 90 प्लस स्कोर हो पाता है। तो देखिए, आप जितना मॉक टेस्ट में आ रहा है उससे आगे लेकर चलेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो अब देखिए, इधर उधर की बातें न करते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं किन किन बुक्स को फॉलो करना है। तो देखिए, सीडीपी के लिए आप सभी को बता दूं, सीडीपी के लिए आप क्या कर सकते हो। सीडीपी के लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि उसका पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है, इसमें दिख नहीं रहा होगा, और ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की है। आप कहोगे इसका हम इस फोटो ग्रुप पे भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये यूपीटीईटी के लिए है, इसमें देखिए डिटेल्स भी दिया है और आप इसमें ऑब्जेक्टिव में भी दिया है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। प्लस इसी के वो नहीं रहना है, उसके साथ आप हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए। हैंड रिटन नोट्स का क्या है कि हैंड रिटन नोट्स ऐसे बनाइए कि एक बार बना लीजिए, वो लास्ट टाइम आपके रिवीजन के लिए ऐसे हो जाएं कि उसके अलावा फिर आपको किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, ये मेरे यूपीटीईटी के लिए हैंड रिटन नोट्स हैं यूपीटीईटी के। तो देखिए, ये मैंने कुछ का प्रिंट निकलवा रखा है, कुछ बनाए हैं, तो वही नोट्स हैं। तो आप ऐसे नोट्स बना के जो जो इम्पोर्टेंट है वो अपना नोट डाउन करते रहिए। तो देखिए, ये सीडीपी का हो गया। और देखिए, सीडीपी के लिए एक और बताऊं, ये अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड है, ये भी मस्ट है। आप इतना कर ले जाओगे तो आपका यूपीटीईटी ये सीडीपी का हो गया। अब इससे ज़्यादा सीडीपी के लिए कुछ मत रखिएगा। सीडीपी का यहाँ से करोगे आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। और सीडीपी में मैं बता दूँ, मेरे भी 30 में से 28 नंबर थे सीडीपी में, यूपीटीईटी और सीटीईटी दोनों में। बस इतना ही करा था, इसके अलावा मैंने कुछ भी किसी भी पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करा, कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी, बस यही करा था। और 30 में से 28 नंबर थे मेरे उसमें सीडीपी में। और देखिए, संस्कृत के लिए बताऊं, संस्कृत का सबको वो रहता है डाउट कि संस्कृत किस तरीके से करें। तो संस्कृत के लिए आप ज़्यादा नहीं भटकिएगा, आप देखिएगा एक टीचर हैं
बजरंगी सर करके हैं और एक भूषण सर है, दो को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से करिए। और देखिए ये भूषण सर की विजय भाव संस्कृत की बुक्स है, इसे फॉलो कर सकती हो। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करिएगा, आपका यूपीटीटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। अब हिंदी के लिए बता दूं तो हिंदी के लिए आप लुसेंट वाली जो बुक है हिंदी वाली, सामान्य हिंदी वाली, उसे करते रहिए। उसके अलावा कोई भी इधर उधर का मत पढ़िए, आराम से क्वालिफाई होगा। और जो प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट हैं वो हम आपको कहाँ से ग्रुप पे करा रहे हैं। मॉक टेस्ट वहाँ पे आप डेली शाम को 8 PM 8 बजे आइए और वहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए। आपका यूपीटीटी वहाँ से आपका जो भी प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है और क्वेश्चंस पूछने का लेवल है वहाँ से हम करा देंगे। और बाकी का जो नोट्स हैं हमारे हैंड रिटन वो आप सभी के यहाँ यूट्यूब के माध्यम से भी हम करा देंगे। तो देखिए लुसेंट ले लीजिए, उसके लिए उसके लिए हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए। और अब बचा हमारा ईवीएस के लिए हम क्या कर सकते हैं। ईवीएस के लिए आप कुछ मत करिएगा, इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है उसमें लुसेंट में उसे कर लीजिएगा और PYQ उसको देख लीजिएगा। बेसिक हैं, बेसिक्स चीज़ हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, वो कर लोगे आपका वहाँ से हो जाएगा ईवीएस का। और देखिएगा ये देखिए कुछ टारगेट बुक्स आती हैं, उसे भी देखिए, ये मेरे पास अध्ययन मंत्रा की है, तो ये हिंदी की है। इसमें अच्छे से कम शब्दों में अच्छे से दिया होता है, उसे आप कर लोगे तो आपका यहाँ से ये भी हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद बात करें कि हम लुसेंट हो गया हमारा, लुसेंट को लेकर हमारी बात हो गई कि लुसेंट हमें कहाँ से किस तरीके से कवर अप करना है वो कर लिया। उसके बाद बचा हिंदी लुसेंट से ही करनी है, संस्कृत भूषण सर क्लासेस और नोट से करनी है, EVS लुसेंट से करनी है। और मैथ रीजनिंग का भी इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि ज़्यादा अप लेवल का आता है, मैथ नॉर्मल्स आता है। जिसके पास 6 to 8 में मैथ साइंस है वो वहाँ साइंस का पोर्शन उसी से कर लीजिए, हो जाएगा। SST के लिए भी कुछ ज़्यादा